अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं मैथ विद सर्वर। आज आप इस वीडियो में आज के टॉपिक को समझेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा लेक्चर है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। यानी कि 3 या 3 से बड़ा अगर कोई मैट्रिक्स आ जाए उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। 2/2 का डिटर्मिनेंट ईजी है। यहाँ पे देख लें आप, अगर फर्ज कर लें हमारे पास एक 2/2 का मैट्रिक्स हो और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, पहले मेन डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई करके साइन चेंज कर देते हैं, फिर इनको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है 3/3 का या इससे ग्रेटर देन किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स आ जाए तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। उसके लिए हमें दो डेफिनेशन देखते हैं हम। एक है माइनर ऑफ एन एलिमेंट जिसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। एक नेक्स्ट डेफिनेशन आएगी कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। अब हम किसी भी एलिमेंट का, यहाँ पे A11 है, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, एक मैट्रिक्स हमने 3/3 का ले लिया। हम A11 का कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं, A12, A13 सारे जितने 9 एलिमेंट्स हैं सब का कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं, माइनर भी फाइंड कर सकते हैं। फिलहाल हम माइनर फाइंड करेंगे। उसके लिए हम M से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे पहले हमने A33 ये वाला जो एलिमेंट है इसका माइनर फाइंड किया, इसको हम M33 से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम A11 का माइनर फाइंड करेंगे तो हम M11 से रिप्रेजेंट करेंगे। A12 का माइनर फाइंड करना चाहते हैं तो AM12 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब हम M33 लिखेंगे तो तीसरी रो और तीसरा कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख दिए इसके अंदर, डिटर्मिनेंट के अंदर। और अगर हम M12 फाइंड करना चाहते हैं तो पहली रो और दूसरा कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख देंगे। अगर हम M23 फाइंड करना चाहते हैं तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख देंगे, सेकंड रो थर्ड कॉलम। अब देखें M33 इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, A11 A22 माइनस A21 A21 A12 माइनस कर लिया। इसी तरह M12 है, M12 के लिए पहली रो और दूसरा कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख देंगे और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। M23 है, दूसरी रो तीसरा कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख दिए और उनका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। अब हम एक मैट्रिक्स सपोज कर लिया है, इसका हम M11 फाइंड करना चाहते हैं। M11 क्या होगा कि पहली रो और पहला कॉलम छोड़ के ये वाले चार एलिमेंट जो है ये डिटर्मिनेंट में लिख देंगे। ये 3 2 6 आ जाएगा, माइनस डायरेक्ट भी माइनस माइनस प्लस लिख सकते हैं, 6 + 3 आ जाएगा 9 के इक्वल। इसके अलावा हम अगर किसी एलिमेंट का माइनर फाइंड करना चाहते हैं, 4 का फर्ज कर ले फाइंड करना चाहते हैं, फिर हम देखते हैं कि ये 4 किस रो और कॉलम के अंदर है। ये तीसरी रो और पहले कॉलम के अंदर है, तो ये हमारे पास इसका माइनर बन जाएगा M31। तो पहली रो और तीसरा कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख के ये -2 आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस लिख लेंगे, -11 इसका आंसर आ जाएगा। ये था माइनर। अब है कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, इसको हम कैपिटल AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेशन क्या है कि कैपिटल AIJ इज इक्वल टू -1 रेज़ टू I + j MIJ। MIJ क्या है, माइनर ऑफ ith रो jth कॉलम। यहाँ पे फिर हमने एक मैट्रिक्स लिख लिया 3/3 का, फर्ज कर लिया A11 का हम कोफैक्टर फाइंड करना चाहते हैं पहले एलिमेंट का। इसको कैपिटल A11 से रिप्रेजेंट करेंगे, -1 की पावर आ जाएगी 1 + 1। पहली नंबर रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा कॉलम को, इन दोनों को प्लस करेंगे और इसी का हम माइनर लिख देंगे M11 का। M11 का माइनर क्या होता है, पहली रो पहला कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट डिटरमिनेंट लिख दिए, -1 की पावर 1 + 1 -1 का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लेंगे, मेन डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दिए। -1 का स्क्वायर 1 होता है, इसलिए यही इसका आंसर आ जाएगा। -1 की पावर अगर 2 4 6 इवन नंबर आ जाए वो 1 के इक्वल है। अगर ऑड पावर आ जाए -1 की पावर 1 या 3 या 7 या 5 या 9 तो वो -1 के इक्वल होता है। अब हम एक मैट्रिक्स वही पहले वाले लिया है, इसका कोफैक्टर फाइंड करते हैं। अगर हम A11 का कोफैक्टर फाइंड करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, -1 की पावर 1 + 1 और पहली रो पहला कॉलम छोड़ के उसका माइनर आ जाएगा 3 1 -3 2। -1 का स्क्वायर 1 आएगा, 3 2 6 माइनस -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 आ जाएगा, 6 + 3।
अगर हम A12 ये वाला एलिमेंट जो है इसका कोफैक्टर फाइंड करना चाहते हैं तो इसकी पोजीशन देखेंगे कौन सी रो और कॉलम के अंदर है, पहली रो और दूसरे कॉलम के अंदर, इसलिए इसको लिखेंगे A12। यहाँ पे -1 की पावर 1 + 2 यही दोनों नंबर को ऐड कर लेंगे। उसके बाद पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ के बाकी डिटरमिनेंट लिख देंगे, यानी पहली रो छोड़ देंगे दूसरा कॉलम -2 1 4 2 लिख दिया है। -1 की पावर 3 हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई करेंगे -4, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस कर लेंगे, -1 की पावर 3 -1 आएगा, -4 -4 -8 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फर्ज कर लें हम इसी मैट्रिक्स का, ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहते हैं, तो ये हमारे पास इसका फार्मूला है। फार्मूला हमारे पास क्या है, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो तो हम उस मैट्रिक्स के पहली रो के जरिए इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, दूसरी रो के जरिए भी एक्सपेंड कर सकते हैं, तीसरी रो के जरिए भी एक्सपेंड कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम के जरिए भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको फर्स्ट रो के जरिए एक्सपेंड किया। यह है A11, साथ ही उसका कोफैक्टर A12, कोफैक्टर उसका A12, A13, कोफैक्टर A13। ये जो एलिमेंट है हमारे पास A11, A12, A11, A13, ये बेसिकली हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसकी पहली रो के एलिमेंट है 1 -2 और 3। अब ये A11 पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट है, ये 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब A11 का कोफैक्टर लिखेंगे -1 की पावर 1 + 1, पहली रो पहला कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख दिए, फिर ये प्लस का साइन आएगा। A12 का मतलब है पहली रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट, ये -2 लिख दिया। फिर इसका कोफैक्टर लिखेंगे -1 की पावर 1 + 2, पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख दिए। फिर ए प्लस लिखेंगे A13 प्लस A13 क्या है, पहली रो तीसरे कॉलम का एलिमेंट 3 आ गया। फिर इसका कोफैक्टर लिखेंगे -1 की पावर 1 + 3 और पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ के इसका डिटर्मिनेंट आ गया। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, ये 1 मल्टीप्लाई को खत्म हो जाएगा, -1 का स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 माइनस -9 3 आ जाएगा। ये -2 इस फिलहाल वैसे लिख दिया, -1 की पावर 3 -1 लिख दिया, ये -4 आ जाएगा, डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर लिया, +3 -1 की पावर 4 आ गया, ये माइनस माइनस +6 आ जाएगा, 12 आएगा, माइनस कर लेंगे, -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 + 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 1 2, -4 -8 +3 -1 की पावर 4 इवन नंबर है 1 आ जाएगा, 6 -12 आ जाएगा -6, 6 + 3 9 9 1 9, -2 2 -8 मल्टीप्लाई करेंगे -16 6 ये 18 आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे -25 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह हम 3/3 का कोई भी मैट्रिक्स आ जाए या 4/4 का आ जाए तो हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लें तो वो दोनों सेम आते हैं। सेकंड है इफ इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 रो और 2 कॉलम आर इंटरचेंज द डिटर्मिनेंट ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज माइनस इनटू ए डिटर्मिनेंट, यानी कि अगर 2 रो या 2 कॉलम जो एडजेसेंट है, फर्स्ट और थर्ड को नहीं चेंज कर सकते, फर्स्ट 4 को नहीं कर सकते, सेकंड 4 को नहीं कर सकते, इस तरह कॉलम भी जो एडजेसेंट है फर्स्ट सेकंड हो सकता है, सेकंड थर्ड हो सकता है, थर्ड 4 हो सकता है, तो उसका डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी है इफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज 2 आइडेंटिकल रो और 2 आइडेंटिकल कॉलम, 2 रो या 2 कॉलम चाहे जहां मर्जी लिखे हो, फर्स्ट और 4 कॉलम भी एक जैसे आ जाए तो उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए। नंबर 4 है इफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स आर 0 देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि अगर किसी एक रो या एक कॉलम के तमाम एलिमेंट 0 होंगे, हम उसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड नहीं करेंगे, हम उसका आंसर डायरेक्ट 0 लिखेंगे। नंबर 5 है इफ द एंट्रीज ऑफ ए रो और कॉलम इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय ए नंबर k देन डिटर्मिनेंट ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज k इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका मतलब ये है कि अगर किसी मैट्रिक्स को उसकी किसी एक कॉलम या एक रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका मतलब है कि हमने उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू से मल्टीप्लाई, पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा वो नंबर, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू के आ जाएगा।
नंबर 6 है, इफ ईच एंट्री ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ टू टर्म, जैसे ये देखें दो टर्म पर मुश्तमिल है, इस कॉलम के दो एंट्रीज हैं, सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम, देन डिटर्मिनेंट कैन बी रिटन एज सम ऑफ टू, इस तरह हम इसको दो डिटर्मिनेंट के प्लस में लिख सकते हैं। कैसे लिखना है, ये देखें पहला एलिमेंट पहले डिटर्मिनेंट में लिख देंगे, दूसरा एलिमेंट दूसरे डिटर्मिनेंट में लिख देंगे, बाकी जो सिंगल टर्म वाले हैं वो दोनों में सेम आ जाएंगे। इस तरह हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। इसके बाद है नंबर 7, इफ एनी रो or column of a determinant is multiplied by non-zero number k, the result is added to the corresponding entry of another row or column. The value of the determinant does not change. इसका मतलब है कि अगर आप किसी एक रो को या एक कॉलम को किसी नंबर से नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे रो या कॉलम में करस्पॉन्डिंग रो या कॉलम में ऐड कर देते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। नंबर 8 है, इफ ए मैट्रिक्स इज इन ट्रायंगुलर फॉर्म। ट्रायंगुलर फॉर्म कौन सी होती है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम एक लिखते हैं 1 2 3 0 0 0 2 3 4, ऐसे मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट जीरो आ जाए या डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट जीरो आ जाए या डायगोनल के ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट जीरो आ जाए, इनको हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या सिंपल ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर हमारे पास कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ जाता है तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू एक्सपेंड करने के बजाय हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द एंट्रीज ऑन इट्स मेन डायगोनल, हम उसके मेन डायगोनल के एलिमेंट को ही मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इसका अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहें इस तरह, तो हम 1 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, यही इसका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 6, विदाउट एक्सपेंशन शो दैट, इसको डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड किए बगैर विदाउट एक्सपेंड जीरो के बराबर प्रूव करेंगे। बेसिकली विदाउट एक्सपेंशन या एक्सपेंड किए बगैर क्वेश्चन को हल करना, कुछ टेक्स्ट हैं जो आप इसमें देखें, बाज़ औक़ात किसी रो के तमाम एलिमेंट को प्लस करने से एक जैसी रकम आ जाती है, कभी दो रो के दो एलिमेंट को प्लस करने से एक जैसी रकम आ जाती है। जैसे इसमें देखें थर्ड रो को हमने सेकंड में, थर्ड कॉलम को सेकंड में ऐड कर दिया, सेकंड कॉलम, जब आप बी और सी को इसमें ऐड कर देंगे तो ये सारी रकमें ए प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स बन जाएंगी। सी और ए को भी इसमें प्लस कर देंगे तो ये भी वही रकम आ जाएगी, ए प्लस बी को ऐड कर देंगे ये। अब देखिए ये सेकंड कॉलम जो है ना वो उसके सारे एलिमेंट सेम आ गए, वैसे तो फर्स्ट कॉलम के भी सेम आ गए, एक्स भी कॉमन ले लें पहले कॉलम में से और दूसरे कॉलम में से ए प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स कॉमन लें, उसके बाद हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आएगा 1 1 1 1 1 1, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। यहाँ पे दो कॉलम, एक कॉलम के एलिमेंट एक जैसे हैं, एक कॉलम के दोनों कॉलम एक जैसे नहीं, तो जब आप कॉमन ले लेंगे तो ये 1 1 आ जाएंगे। अब ये दोनों कॉलम एक जैसे आ गए, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे ए एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स लिख के इंटू जीरो लिख देंगे और इसकी रीजन बताएंगे कि फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम जो है वो आइडेंटिकल हो गए, सेम हो गए और जीरो मल्टीप्लाई होकर इसका आंसर जीरो के इक्वल आ जाएगा। इस तरह इसकी ये राइट हैंड साइड आ जाएगी। नेक्स्ट है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट कैसे फाइंड करना है और फिर उस मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करना है। देखिए हमारे पास फर्ज कर लिया एक मैट्रिक्स ए है, तो हम इसके कोफैक्टर का ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज लेके इसके कोफैक्टर हैं, फिर इसका ट्रांसपोज लेंगे। देखिए पहली रो को पहले कॉलम में, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में, तीसरी रो को तीसरे कॉलम में चेंज कर दिया। अगर इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगा वो इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट आ जाएगा। अब कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, आपने देखा इसका फार्मूला ए आई जे -1 रेज टू आई प्लस जे और एम आई। जिस रो या कॉलम के अंदर किसी एलिमेंट का आपने कोफैक्टर फाइंड करना है, उसके रो और कॉलम लिखेंगे, -1 लिख के उस रो और कॉलम को प्लस करेंगे, आगे डिटर्मिनेंट बनाएंगे, उसी रो और कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट। इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। तो अगर कोई हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल ना आए, नॉन जीरो आ जाए, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है तो उसको हम कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल आ जाए तो उसको हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स।
अब इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं हम? एडजॉइंट के नीचे उसका डिटरमिनेंट लिख देंगे तो उसका इनवर्स आ जाएगा हमारे पास। एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमने इनवर्स फाइंड करना है। सबसे पहले यहाँ पे इसके कोफैक्टर फाइंड किए हैं। A11 कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर फाइंड करेंगे A11 -1 लिख के 1 + 1, पहली रो और पहला कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख दिए। फिर -1 का स्क्वायर 1 आएगा, ये 2 1 ज़ा 2, ये -1 आएगा, प्लस कर लेंगे 2 + 1 3। फिर A12 है, -1 की पावर 1 + 2, पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख देंगे 0 1 1 1। -1 की पावर 3 -1 आएगा, ये 0 -1 लिख दिया डायरेक्ट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर A13 फाइंड किया है, -1 की पावर 1 + 3, पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख दिए। -1 की पावर 4 हो जाएगी, 1 आ जाएगा, 0 -2 इसका आंसर आ जाएगा। फिर A21 फाइंड कर लिया, -1 की पावर 2 + 1, दूसरी रो पहला कॉलम, ये दूसरी रो और पहला कॉलम छोड़ के 0 2 -1 1 ये लिख दिया। -1 की पावर 3 -1 आ जाएगा, डिटरमिनेंट आ जाएगा 0 + 2 2, 2 को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर A22 है, सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख देंगे। A23 है, सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट, -1 की पावर 2 + 3, फिर दूसरी रो तीसरा कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिखें, इसका आंसर 1 आ जाएगा। A31 फाइंड करेंगे, -1 की पावर 3 + 1, तीसरी रो पहला कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिखें, -4 आंसर आ जाएगा। A32 है, -1 की पावर 3 + 2, तीसरी रो दूसरा कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख के हल कर लेंगे। फिर A33 है, -1 की पावर 3 + 3, यहाँ पे थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। अब हमने इसका एडजॉइंट लिखेंगे। एडजॉइंट हमारे पास क्या होगा, देखिए हमारे पास हमने इनके एलिमेंट फाइंड किए हुए हैं, 3 1 माइनस A11 है, A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये बेसिकली कोफैक्टर का हमारे पास एक मैट्रिक्स है। जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास पहली रो पहले कॉलम में, दूसरी रो दूसरे कॉलम में, तीसरी रो तीसरे कॉलम में तब्दील हो जाएगी, तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए, मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट आ जाएगा। अब आप इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। डिटरमिनेंट का हम पहले भी फार्मूला यूज कर चुके हैं, A11 A11 A12 A12 A13 A13, ये ए स्मॉल A11 A12 और A13, ये तो फर्स्ट रो के एलिमेंट है 1 0 2, और ये कोफैक्टर के एलिमेंट है A11 A12 और A13, ये 3 0 -4 -1 आ जाएगा। फिर हम फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, एडजॉइंट ए ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये 1 ओवर -1 आ गए, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स आ जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरह ये हमारे पास इसका मैट्रिक्स का इनवर्स आ जाएगा। यहाँ तक हमने एक्सरसाइज 4.2 की थ्योरी कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए।